हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं जेपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ 17 मार्च को, उसका पेपर 1 का जो प्रश्न थे, पूरे 100 प्रश्न, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम पहले क्लास में देखिए कि पेपर 2 का सॉल्यूशन का एक वीडियो डाल चुके हैं चैनल पर। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप उसका भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लेकर के आए हैं पेपर 1, फर्स्ट पेपर जो था जीएस का, उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और अपना अपना जो एग्ज़ाम दिए हैं वो मिला लीजिए कि आप कितने प्रश्न को एग्ज़ाम में सही करके आए हैं। ठीक है, और जितने भी जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में मैंने जेपीएससी में पूछा जाता है और इस बार किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, और इसके अनुसार से आप आगे अपना तैयारी को और मजबूती दीजिए। ठीक है, तो चलिए केवल हम लोग सॉल्यूशन को देखते जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न था दोस्तों, देखिए कि फर्स्ट प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मिलाएंगे हम लोग। देखिए कि एक साइड आपका दिया गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, तो देखिए नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त करता, और कब का 2022 का दिया हुआ है। 2023 का भी नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन 23 का ना पूछ के 22 का पूछा गया है, और एक साइड दिया गया है प्राप्त करता किस क्षेत्र में उसको दिया गया है, किसे किस क्षेत्र में दिया गया। तो इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए पहला है स्वाते पाम्बो। स्वाते पाम्बो भौतिक विज्ञान। सेकेंड है एलन आस्पेक्ट रसायन विज्ञान। थर्ड है मॉर्टन मेल्डन आर्थिक विज्ञान। और फोर्थ ऑप्शन है आपका एनी एनार्क्स साहित्य। तो देखिए सही जो उत्तर है इसका फ्रेंड, ये सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, एनी एनार्क्स साहित्य के क्षेत्र में, एनी एनार्क्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, बाकी आपका देखिए स्वाते पाम्बो जो है, ये ऑप्शन स्वाते पाम्बो को रसायन के क्षेत्र में और एलन आस्पेक्ट को भौतिक के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इसका ये और इसका ये इधर से। तो आपका सही उत्तर आपको देखना है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, एनी एनार्क्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल 2023 को कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, कौन सा प्राइज, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किस देश के द्वारा दिया गया और किसे, भारतीय राष्ट्रपति को। ठीक है, ये किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है सूरीनाम। ठीक, ऑप्शन डी। है देखिए द कोलिजन ईयर्स, ठीक है, द कोलिजन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा गया कौन सा कथन सही है। पहला है, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। तो देखिए आपका इसके संगठन में 42 राष्ट्र नहीं बल्कि 32 राष्ट्र हैं सम्मिलित हैं। कितना सदस्य जो है सो 42 नहीं 32 है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। हाँ, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही होगा, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा और केवल ऑप्शन 2, केवल कथन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। G20 के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की। और दूसरा कथन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ। तो देखिए पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि इंडोनेशिया से प्राप्त किया था भारत ने। अध्यक्षता जो प्राप्त किया था 1 दिसंबर 2022 को भारत ने, वो इंडोनेशिया से प्राप्त किया था। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन था जो। तो हम देखेंगे क्या कि इसमें केवल कथन 2 सही है। इट मीन्स आपका ऑप्शन आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करती है। तो क्या है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन आप ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राष्ट्र ने हाल ही में सरकार स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश, किस दिन, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी, कौन सा शहर में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में अमेरिका के द्वारा दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक साइड देखिए पद्मश्री प्राप्त करता है, एक पूरा पुरस्कार का क्षेत्र दिया हुआ है कि पद्मश्री, देखिए एक नोबेल प्राइज से पूछा गया था, तो पुरस्कार से देखिए हर साल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फिर आगे तैयारी करना है आपको कि पद्मश्री प्राप्त करता और पुरस्कार। ठीक है, अब है आपका एक आनंद कुमार, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, श्री मूलचंद लोढ़ा, साहित्य एवं शिक्षा, श्री जामुन सिंह सोई, सार्वजनिक मामले, श्री पी कल्याण सुंदरम, सामाजिक कार्य। तो इसका सही पूछा है सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपका जो सही सुमेलित है ये ऑप्शन डी, श्री पी कल्याण सुंदरम, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जामुन सिंह सोय तो पता है आपको कि झारखंड से हैं और इसे शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो किया गया है, ये आपका सही उत्तर कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है,
निम्न में कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति या इंडोनेशिया? तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी, मिस्र के राष्ट्रपति। 2023 जनवरी में गणतंत्र दिवस का जो मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था? देखिए, सूडान में जो फंसे हुए थे, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का जो शुभारंभ किया, उस अभियान का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के नए भवन का किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? नया संसद भवन जो बना उसका वास्तुकार जो था कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विमल पटेल। ठीक है, विमल पटेल। नेक्स्ट, निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के बारे में कौन सा सही है? मतलब आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे CDRI के बारे में सही कथन कौन सा है? भारत CDRI का सदस्य है। यह एक UN एजेंसी है। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई है। तो आपको सही कथन चुनना था इसमें। ठीक है, तो सही कथन देखिए, इसमें से भारत CDRI का सदस्य है, हाँ ये है। यह एक UN एजेंसी है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, नहीं पेरिस में नहीं है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए सही उत्तर जो आपका है ये 1 और 2। ठीक है, पहला कथन और दूसरा कथन, उसके अनुसार से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, बी सही ऑप्शन सही उत्तर है। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। कृषि सूखा किसे कहते हैं? समयावधि एवं स्थान के दृष्टिकोण से वर्षा का विषम वितरण, निम्न मृदा आर्द्रता, 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसली क्षेत्र में होना, जल संग्रह भंडार में जलापूर्ति में अत्यधिक कमी होना जिसे सामान्य वर्षा से पूरा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न मृदा आर्द्रता। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, यायात्सो झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख के प्रथम विरासत स्थल है। इसे पक्षियों का स्वर्ण भी कहा जाता है। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है। देखिए, ये यात्सो झील जो है आपका लद्दाख में अवस्थित है, ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला विरासत, लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का पहला विरासत स्थल है, ये भी आपका सही है। यह पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह सतलज नदी के क्षेत्र सिंचित है, तो नहीं, ये सतलज नदी से सिंचित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, सतलज नदी चूंकि देखिए लद्दाख में नहीं बहता है, तो उसके अनुसार से आपका कथन 1 2 3 सही है। 1 2 3 आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 2 3। नेक्स्ट है,
लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति 1993 संबंधित है। तो लकड़ावाला समिति जो है ये संबंधित है आपका गरीबी आकलन से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है। इसमें देखिए सम्मान, स्वतंत्रता, समानता ये है, जीवन का अधिकार ये भी है, उपयुक्त जीवन यापन का स्तर की स्वतंत्रता ये भी है, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार यही शामिल नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार शामिल नहीं है। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है? तो बॉक्स के रूप में WTO स्वास्थ्य, देखिए ग्रीन बॉक्स भी होता है, एम्बर बॉक्स भी होता है, रेड बॉक्स होता है, व्हाइट बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा है, देखिए तो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन कौन सही है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, तो ये सही है। ये बांगर एवं खादर रूप में होते हैं, हाँ ये भी सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा में फैला हुआ है, हाँ ये भी सही है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होता है, ये भी सही है। चारों कथन सही है, उसके अनुसार से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ठीक है। PM कुसुम योजना संबंधित है, तो PM कुसुम योजना जो संबंधित है ये आपका कृषि सौर पंप व्यवस्था से है, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा, ठीक है। PM कुसुम योजना का संबंध कृषि सौर पंप व्यवस्था से। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट ILO द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? खराई ऊँट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट है। इसका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से व्युत्पन्न हो। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए ये समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था। तो सही पूछा गया है आपसे कि कौन सा सही है। तो देखिए केवल आपका ऑप्शन, इसका नाम जो पड़ा है वो खारा नमकीन होता है, उसी के स्थानीय नाम पर पड़ा है, और ये चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तय करता। कथन 2 और 3 सही है, तो इसके अनुसार से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ठीक है। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। यह लॉरेंज वर्ग के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। तो देखिए इसमें कथन 1 और कथन 2 सही है, ठीक है। तो सही पूछा गया है, तो उसके अनुसार से आपका सॉरी इसमें
हाँ ठीक है। कथन 1 और 2, यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है। गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। ठीक है, तो उसके अनुसार से गिनी गुणक जितना कम होगा समानता, ये देखिए नहीं नहीं, ये आपका ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन कथन 1 और कथन 3, ठीक है, कथन 1 और कथन 3 सही है। ठीक है, 2 आपका कथन गलत है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये असम में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, तो अर्थ ओवरशूट दिवस किससे संबंधित है? तो पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो इसका सही उत्तर है बनावली, ऑप्शन डी। नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में है? तो बुरुडी झारखंड के किस जिले में है? आपका देखिए इसमें ये सिंहभूम एरिया क्षेत्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से हजारीबाग सिमडेगा जामताड़ा दिया है तो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो सही कौन सा है? देखिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, स्थानीय, द्रोणमुख, कर वाटिका, संग्रहण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रभावती गुप्त शासिका थी, कहाँ का? प्रभावती गुप्त आपका देखिए वाकाटक वंश की शासिका थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है, तोलकाप्पियम का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए तोलकाप्पियम जो आपका है ये संगीत पर है। ठीक है, संगीत क्षेत्र से। संगीत, सॉरी दोस्तों, तोलकाप्पियम का जो संबंध है आप लोग मिला लीजिए फिर से। तोलकाप्पियम, ठीक है, संगम ग्रंथ है, इसका संबंध व्याकरण से है। ठीक है, व्याकरण पर आधारित है, व्याकरण पर। ओके, सुधार लीजिएगा, व्याकरण पर। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मीर बख्शी। कौन? मीर बख्शी। मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? मतलब मुगल काल का जो समय था उसके पीछे का जो समय था और मुगल काल के पहले, मतलब उसके पीछे जो समय था, तो उसके मुगल काल के पहले जो सिक्का ढला था उस सिक्के को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका मुहर होगा, मुहर कहा जाता था। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इमारत और निर्माण का था लाल महल बलबन, हिंडोला महल होशंग शाह, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे। तो इसका सही उत्तर कौन नहीं सुमेलित है? नहीं सुमेलित है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी जो दिया हुआ है यही सही नहीं है। नेक्स्ट है, जहांगीर के समय का भी चित्रकार नहीं था। जहांगीर के समय कौन चित्रकार नहीं था? चित्रकार नहीं था। तो आपका ऑप्शन है मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुस समद, अब्बुल हसन। तो आपका सही उत्तर जो होगा चित्रकार नहीं था, ये ख्वाजा अब्दुस समद नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो पारित हुआ था 1931 में, और ये अधिवेशन कराची में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है, ये कथन किसका था? ये कथन आपका थॉमस मुनरो का है। किसका? थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का है, हरिजन भी महात्मा गांधी का है, इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का है। तो इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर महात्मा गांधी का नहीं है, तो पूछा नहीं है, तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुआ था? तो देखिए, ये अमृतसर का संधि जो हुआ था ये महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो देखिए, अंबेडकर का जो नहीं है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया, यही अंबेडकर का पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आपको कथन दिया हुआ है, पूछा गया है कि कौन सा सही है। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। हाँ, ये सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। देखिए, यही आपका गलत है, 2.5 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का? 2 घंटे का। ठीक है, और पूछा 82.5 डिग्री पूर्वी भारत का मानक देशांतर। हाँ, ये सही है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना गया। हाँ, ये भी सही है। तो देखिए, आपका कथन 1, 3, 4 सही है। ठीक है, 1, 3, 4 सही है। आपका दिया हुआ क्या है? 1 शत, 2 अशत, 3 शत, 4 शत। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। हाँ, भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटता है? नहीं, यही तो गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम से अधिक विस्तार कर्क रेखा के साथ है। भारत का पूर्वी पश्चिम में अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ है। और नेक्स्ट है, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है। तो देखिए, इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है? ये आपका 1 तो सत्य है। ठीक है, 4 भी सत्य है, और यही 2 कथन आपका
सत्य है। ठीक है, 1 और 4 देखिए, क्योंकि 1 का ऑप्शन 1 के साथ 4, 1 4 डी नंबर है, तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, एक ही राज्य है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, वो है मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर उत्तर से पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए, आपका जो सही उत्तर होगा, ये सबसे पहले उत्तर देखा जाए, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है, फिर नीलगिरी आता है, फिर अन्नामलाई आता है, फिर कार्डेमम हिल आता है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में नहीं गिरती। देखिए, नर्मदा, तापी, साबरमती, ये तीनों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, कृष्णा नदी आपका पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपके अनुसार से ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। आम्र वर्षा भारत के किन राज्य में की सामान्य घटना है? तो आम्र वर्षा देखिए, केरल और कर्नाटक की सामान्य, केरल और कर्नाटक में होता है आम्र वर्षा। ठीक है, जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत के पश्चिम और मध्य भाग के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। यह एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपट सकता है। बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादक कम है। राजस्थान इसके उत्पाद में अग्रणी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका भारत के पश्चिम और मध्य भाग। ठीक है, भारत के पश्चिम और मध्य भाग के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है और राजस्थान में इसके उत्पादन अग्रणी है बाजरा का। ये आपका सही है। ठीक है, तो आप जाएंगे सही उत्तर का कथन 1 और 4, तो 1 और 4 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, शुष्क भूमि कहाँ होगा? जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं के अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार कर्म क्या होगा? तो इसका कर्म देखिए, ये होगा आपका गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव और शहर से शहर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? शहरी संकुलन का सही आरोही क्रम बोला है, तो आरोही क्रम आपका देखिए ऑप्शन सी अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन बी यूके, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने की अधिकृत कर सकती है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ये अनुच्छेद 249 होगा। ठीक है, 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका वर्णन किया गया है?
तो ये आपका जो है ऑप्शन ये अनुच्छेद 37 होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर, अनुच्छेद 37 में। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो ये आपका संविधान संशोधन 77वां था और 1995 में, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के दूरसंचार प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधित सहित दूरसंचार सेवाओं को विनिमय करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, ये देखिए, इसका सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, एक वैधानिक संस्था है और दर निर्धारण संशोधित सहित दूरसंचार सेवाओं को विनिमय करने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन कथन 1, 2, 3, कथन 1, 2, 3 कहाँ है? देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो बी सही उत्तर होगा। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति नियुक्त की गई थी? देखिए पंचायती राज के बारे में जो समिति बनाया गया था, देखिए तो उसमें याद होगा एल.एम. सिंघवी समिति था, हाँ, जी.वी.के. राव समिति भी था, अशोक मेहता समिति भी था और बलवंत राय मेहता समिति भी था। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सुशासन दिवस एकदम इजी है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? उसके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मद से अधीन है। ये कथन तो आपका सही नहीं है, ठीक है, यही हो गया कि सत्य नहीं बल्कि ये संचित निधि से खर्च किया जाता है, ठीक है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत की सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है। हाँ, ये भी सही है, ये आपका सही कथन है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। हाँ, ये सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आपका कथन 1 सही नहीं है, केवल उत्तर मतलब ऑप्शन ये वाला होगा। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग के तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राष्ट्रद्रोह या सार्वजनिक व्यवस्था। तो देखिए इसका जो सही होगा ये आपका होगा राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर घोषणा किया जाता है। तो आपके अनुसार इसके अनुसार से आपका ऑप्शन सी, देखिए सी में आपका है 1, 2, 4 कथन है, ठीक है, तो सी सही उत्तर होगा। किस समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? पेशा जो काम लाया गया 1996 में, इसका मार्ग प्रशस्त कौन सा समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर भूरिया समिति, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भूरिया समिति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका औद्योगिक क्षेत्र से था, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र पर। देखिए
आप यदि देखेंगे तो इस बार जितना भी प्रश्न पूछा गया सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया है, ठीक है। जो जो टॉपिक सिलेबस में पढ़ने दिया था उसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, तो आप लोग सिलेबस से नहीं भटकिएगा, सिलेबस के अनुसार से तैयारी करिए। शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? कृषि श्रमिक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक है? देखिए, भारत जो है सो दलहन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक रहने के साथ के बाद भी ये दलहन का आयात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नगद फसल नहीं है, नकदी फसल नहीं है? तो देखिए, जूट आपका नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, लेकिन ज्वार आपका नकदी फसल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ज्वार। ज्वार याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित सतत विकास के निर्धारण हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा क्या क्या आधार लिया गया है? पारिस्थितिकी लिया गया है, हाँ सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक लिया गया है, आर्थिक लिया गया है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजन हुआ था? कहाँ? जोहान्सबर्ग का पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, सम्मेलन, ये कहाँ किया, कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी 2003 हो जाएगा, ठीक है। सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास। तो तीनों सही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कितना 4 प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। सतत विकास शब्द का अस्तित्व तो आया था, सतत विकास शब्द जो आया था इसमें, ये कब आया था? ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में आया था। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो ये आपका 1990 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1990 में। सॉरी 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है, सुधार लीजिए इसका। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल्य विभेदन, भूमि सुधार, गरीबी दुष्चक्र, IBRD। तो इसका मिलान करना है, तो मिलान करेंगे तो देखिए इसमें आपका जो आएगा मूल्य विभेदन का संबंध जो है सो भूमि एकाधिकार से है। किसे? मूल्य विभेदन का संबंध भूमि एकाधिकार से है। भूमि सुधार भूमि चकबंदी से है। गरीबी दुष्चक्रण रैगनर नरकस्से से है। और IBRD का संबंध ब्रेटन वुड्स से है।
ठीक है, तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंगों को दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी क्या है? तो इसका देखिए तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, वेवलेंथ, ऑप्शन सी सही उत्तर। निम्न में प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो पता है प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का एक यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में गमन नहीं कर सकती? देखिए गमन नहीं कर सकती निर्वात में, तो कौन निर्वात में कौन गमन नहीं? वैक्यूम जिसको कहते हैं, वैक्यूम में गमन नहीं कर सकता, तो ध्वनि। रेडियो मतलब वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका मॉड्यूलेशन है। क्या है? मॉड्यूलेशन। निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन, देखिए अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे? खरगोश से। रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है? नहीं है। रैम एक अस्थायी भंडारण है, हाँ ये सही है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, यही आपका गलत है। ठीक है, यही सही नहीं है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी है जिसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, हाँ ये सही है। रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने से उड़ जाती है, हाँ ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सही नहीं है, तो आपका बी सही नहीं है। रैम के बारे में बी कथन सही नहीं, इट मीन्स आपका जो सही उत्तर होगा प्रश्न के अनुसार से ये बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है? तो साइबर वेटिंग कहलाता है। शिकायत व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, वो साइबर वेटिंग कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो इसमें देखिए आपका ये एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? ICAR दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है? तो चावल का वैश्विक जीन बैंक फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में है। गन्ना है, गन्ना क्या है? तो गन्ना देखिए कम दीप्तिकाल का पौधा है। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, गन्ना शॉर्ट डे प्लांट है। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए मक्के के भ्रूणपोष में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना? 20। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में कौन सा जीनोम स्थिति पाई जाती है? तो गेहूं में कौन सा? तो ABD जीनोम पाया जाता है। क्या? ABD जीनोम, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम के प्रयोग द्वारा क्या प्रयोग करेंगे? सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान क्या है? तो लोटा पहाड़ जो आपका है, ये लोटा पहाड़ प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख है? तो आपको पता होगा श्याम सुंदर हाथी पढ़े हुए हैं, रटा हुआ है, तो श्यामचंद्र है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1857 क्रांतिकारी गतिविधि में प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में है? तो रोहिणी अभी वर्तमान में देवघर जिला में है। कहाँ है? देवघर जिला में, झारखंड के देवघर जिला में स्थित है।
संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के प्रमुख देवता में आ जाएगा आपका ठाकुर देव। क्या आ जाएगा? ठाकुर देव। सोसो बोंगा होता है, सोसो बोंगा देखिए नहीं ऑप्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगा? ठाकुर देव। ठीक है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन देवघर सही होगा, देवघर में स्थापित किया गया था। हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है? हिलखड़िया। ठीक है, तो हिलखड़िया पंचायत से बड़ी संस्था को चीरा कहता है। क्या कहता है? चीरा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गांव के प्रधान माने जाते हैं? गांव के प्रधान किसे माना जाता है? तो गांव का प्रधान जो माना जाता है ये आपका खुटकुट्टी रैयत को, खूंटकट्टी रैयत को माना जाता है। थेनदिरी बिददिरी संस्कार जुड़ा हुआ है किससे? थेनदिरी बिददिरी जो है सो मुंडा अंत्येष्टि से जुड़ा हुआ है। गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? आपका गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे जोड़ा गया था? 1871 में। ऑप्शन ये सही उत्तर है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नजदीक है? देखिए पारसनाथ मधुबन में है। ठीक है, तो पारसनाथ जो पहाड़ है निचला क्षेत्र है, उसका नीचे जो क्षेत्र है मधुबन कहा जाता है। ठीक है, तो मधुबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछा गया है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, सही नहीं है। देखिए विश्व वातावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी विश्व होम्योपैथी दिवस, यही सही नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रश्न के अनुसार से जो उत्तर होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, सी। लास्ट प्रश्न है 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था? सीखो और कमाओ कार्यक्रम शुरू करने वाला देश है, करने वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ये था पूरे 100 प्रश्न का सॉल्यूशन। आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, देखिए कितना नंबर आप ला रहे हैं, कितने प्रश्न को आपने सही किया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को चैनल से बने रहने के लिए। अपने मित्रों के बीच, दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।